क्वेश्चन है 4 वर्षों के लिए 2000 रुपए पर दो अलग अलग स्रोतों से प्राप्त साधारण ब्याज में अंतर 80 रुपए है, उनकी ब्याज दरों में अंतर है, दर का अंतर पूछा है। ठीक है, टाइम कितना दे रखा है दोनों स्रोतों के लिए, टाइम दे रखा है 4 वर्ष, दोनों स्रोतों के लिए टाइम है। ठीक है, दो अलग अलग जगह रुपए इसने दिए, 2000 रुपए दो अलग अलग जगह रुपए दिए हैं और अलग अलग रेट पे दिए हैं। ठीक है, और दोनों के लिए टाइम समान दे रखा है और उन जो साधारण ब्याज आ रहे हैं तो अलग अलग जगह से, उनका अंतर 80 रुपए है। ठीक है, ये बोल रहा है। देखो, टाइम दोनों के लिए 4 वर्ष है। ठीक है, और प्रिंसिपल यानी कि अमाउंट भी दोनों के लिए 2000 रुपए, 2000 उसको दिए, 2000 दूसरे वाले को दिए। ठीक है, और साधारण ब्याज पर दिए। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। ठीक है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला ये होता है। और साधारण ब्याज जो अलग अलग स्रोतों से साधारण ब्याज प्राप्त हुआ है उनका अंतर 80 रुपए दे रखा है। देखो, एक स्रोत से तो अपन रेट R1% मान लेते हैं, दूसरे स्रोत पर रेट मान लेते हैं R2%। ठीक है, और जो साधारण ब्याज प्राप्त हुआ वो भी अलग अलग प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो पहले स्रोत से तो अपन SI1, ठीक है, और दूसरे स्रोत से मान लेते हैं SI2। ठीक है, और इन दोनों का अंतर यानी कि दोनों साधारण ब्याज का अंतर कितना दे रखा है, 80 रुपए दे रखा है प्राप्त। ठीक है, 80 रुपए हो गया। अब देखो, साधारण ब्याज होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, दोनों के लिए प्रिंसिपल तो समान है, तो पी तो 2000 हो जाएगा, इंटू आर रेट कितनी है R1 पहली स्रोत के लिए, इंटू टी टाइम कितना है 4 वर्ष दोनों के लिए। ठीक है, बटे 100। ठीक है, माइनस SI2 बराबर क्या होगा, साधारण ब्याज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल तो सेम ही है तो 2000 ही आ जाएगा। ठीक है, रेट इसके लिए R2 है दूसरे स्रोत के लिए, और टाइम दोनों के लिए समान है 4 वर्ष। ठीक है, बटे 100 बराबर कितना आ जाएगा, 80 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो ये दो बिंदु से ये दो बिंदु कैंसिल, ये दो बिंदु से ये दो बिंदु कैंसिल, ये 20 चौके 80 हो जाएगा। ठीक है, इधर तो, और ये भी 20 चौके 80 हो जाएगा, दोनों में 80 कॉमन आ जाएगा, 80 अपन ने बाहर कॉमन ले लिया, अंदर बच गया R1 माइनस R2। ठीक है, बराबर 80 रुपये, ये 80 से ये 80 कट जाएगा। ठीक है, इनकी R1 माइनस R2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, और रेट क्या होती है, परसेंटेज में होती है, तो R1 माइनस R2 दरों का अंतर कितना आ जाएगा, 1% आ जाएगा। ये अपना आंसर आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा।